जय गुरुदेव। आज हम वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल मंत्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे नवकार महामंत्र कहा जाता है। ये और कई नामों से जाना जाता है। इसे नमस्कार मंत्र, नवकार महामंत्र, परमेष्टि मंत्र और पंच महामंगल श्रुत स्कंद भी कहा जाता है। इससे पहले कि हम नवकार मंत्र की और गहराई में प्रवेश करें, उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि किसी भी मंत्र का शुद्ध और सही उच्चारण करना बहुत आवश्यक होता है। सही उच्चारण के साथ जब हम मंत्रों का आराधन करते हैं, मंत्रों की साधना करते हैं, तो मंत्र अपना पूरा प्रभाव दिखा पाते हैं। मैं जयवीर जियान, आप मुझे श्री सद्गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। मैं अपने बारे में कुछ बात करूं उससे पहले हम नवकार मंत्र के बारे में डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। नवकार महामंत्र प्राकृत भाषा में है और आर्या छंद में है। नवकार महामंत्र को पहले हम उच्चारण करेंगे कि कैसे शुद्ध तरीके से उच्चारण किया जाता है और उसके बाद इसके अर्थ में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहोणं, एसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। नवकार महामंत्र। नमो अरिहंताणम, नमस्कार हो अरिहंत भगवान को। अरि यानी शत्रु, हंत यानी जिसने मार दिया हो, जिसने अपने शत्रुओं को मार दिया। लेकिन यहाँ पर शत्रुओं का मतलब ये नहीं कि जिससे आपका झगड़ा हुआ हो, लड़ाई हुई हो। आपके आत्मिक शत्रु, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, राग और द्वेष, इसको जिसने समाप्त कर दिया, ऐसे अरिहंत परमात्मा को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान को नमस्कार, जो जन्म और मरण से मुक्त हो गया, जिसने सिद्धत्व को, मुक्ति को प्राप्त कर लिया, ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। नमो आयर्याणम, यानी आचार्य महाराज को नमस्कार हो। आचार्य यानी जो संघ के नायक है, जो संघ के मालिक है, जो एक संघ को चलाते हैं। संघ किसे कहते हैं? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। यानी जिस धर्म में साधु साध्वी यानी जिन्होंने पंच महाव्रत धारण करके संसार का त्याग कर दिया, ऐसे साधु और साध्वी, और उन्हें जो फॉलो करते हैं श्रावक और श्राविका, और ऐसे गण का जो नायक होता है, ऐसे संघ का जो शासन करता है, वो आचार्य। और वो आचार्य जिसके अंदर 36 गुण विराजमान हो, ऐसे आचार्य को नमस्कार हो। नमो उवज्झायाणम, यानी नमस्कार हो उपाध्याय भगवान को, जिन्हें 11 अंग शास्त्रों का, 12 उपांगों का और समस्त धार्मिक ग्रंथों का, अपने धर्म ग्रंथों का और दूसरे धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो, और वो ज्ञान संतों को, मुनियों को, श्रावक श्राविकाओं को देते हैं। ऐसे उपाध्याय महाराज को नमस्कार हो, जिनमें 25 गुण होते हैं। और नमो लोये सव्वसाहुणम, यानी नमस्कार हो लोक में रहे सभी साधु संतों को। हर उस साधु में, हर उस सन्यासी में जिसमें 27 गुण है, ऐसे संतों को मेरा नमस्कार हो, प्रणाम हो। ऐसो पंच नमोकारो, ऐसे पांचों को किया गया नमस्कार। सव्व पाव पणासनो, सभी पापों का नाश करता है। मंगलाणं च सव्वेसिम, सभी मंगलों में परमम हवै मंगलम, ये प्रथम मंगल है। ये नवकार मंत्र का अर्थ है।
इसका आध्यात्मिक अर्थ और भी बहुत सारी गहन व्याख्याएं हैं, लेकिन हम उस तरफ न जाते हुए नवकार मंत्र के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। नवकार महामंत्र मंत्र होने की हर कसौटी पर खरा उतरता है। ये ऐसा मंत्र है जिसे सभी मंत्रों का सरताज यानी सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ और शिरोमणि माना गया है। बाकी दुनिया के जितने भी मंत्र हैं वो सब इसी से उत्पन्न हुए हैं, इसी से निर्मित हुए हैं। इस दुनिया में दो ही सबसे पावरफुल मंत्र है, एक है नवकार महामंत्र और दूसरा है गायत्री मंत्र। नवकार मंत्र अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है और एक मंत्र के द्वारा जो किया जा सकता है वो सब इस मंत्र के द्वारा संभव है। अधिकांशतया लोगों को ये पता ही नहीं है कि नवकार मंत्र के द्वारा वशीकरण संभव है। इसके द्वारा उच्चाटन, विमोचन, मारण हर तरह की गतिविधि की जा सकती है और हर चीज़ को रोका भी जा सकता है इसी एक मंत्र के द्वारा। इसका अर्थ ये नहीं कि नवकार मंत्र किसी का अहित करे, लेकिन इसमें वो क्षमता है, अगर इससे वो प्रयोग किए जाए तो वो संभव है, क्योंकि मंत्र को मंत्र होने के लिए हर प्रकार की विधा से युक्त होना पड़ता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके द्वारा उस हर चीज़ को रोका जा सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के मंत्र का प्रयोग हो, यंत्र का प्रयोग हो या किसी भी प्रकार के तंत्र का प्रयोग हो, उसे रोकने का सामर्थ्य इस नवकार में है। किसी ने आप पर मूठ चलाई हो, किसी ने मारण प्रयोग किया हो, किसी ने उच्चाटन का प्रयोग किया हो, उस हर चीज़ को रोकने का सामर्थ्य नवकार महामंत्र के भीतर है। नवकार मंत्र के द्वारा 9 के 9 ग्रहों की शांति हो जाती है और ग्रह आपके अनुकूल होने लगते हैं। नमो अरिहंताणम से चंद्र ग्रह की शांति होती है, नमो सिद्धाणम से मंगल ग्रह, नमो आयरियाणम से गुरु ग्रह, नमो वज्झायाणम से बुध ग्रह, नमो लोए सव्वसाहुणम से शनि ग्रह, ऐसो पंच नमोकारों से सूर्य ग्रह, सव्व पावपनासनों से राहु ग्रह, मंगलानम च सव्वेसिम से केतु ग्रह और परमम हवई मंगलम से शुक्र ग्रह। तो एक नवकार मंत्र के द्वारा 9 के 9 ग्रहों की शांति संभव है, पॉसिबल है। नवकार महामंत्र की 5 विशेषताएं हैं जो इसे महामंत्र बनाती हैं। सबसे पहली विशेषता कि आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो भी ये मंत्र है, इसका एक पद पढ़ेंगे तो भी ये मंत्र है और इसका एक अक्षर पढ़ेंगे तो भी मंत्र है। जैसे नमो अरिहंताणम से लेकर परमम हवई मंगलम तक पूरा पढ़ेंगे तो मंत्र है, सिर्फ नमो अरिहंताणम या नमो लोए सवसाहुणम पढ़ेंगे तो भी ये मंत्र है, और अगर आप इनके आगे का एक एक अक्षर उठा लेंगे तो अ सी आ उ सा नमः तो भी ये मंत्र है। इस मंत्र की दूसरी विशेषता ये है कि इस मंत्र में कोई भी बीजाक्षर नहीं है। आप कोई भी मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें ओम रीम श्रीम क्लीम कोई ना कोई बीजाक्षर जुड़ा होता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसमें कहीं कोई बीजाक्षर नहीं है और उसके बावजूद भी दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है। तीसरी विशेषता है कि किसी देवता का मंत्र नहीं है। कोई भी मंत्र आप देखेंगे तो उस मंत्र में कोई ना कोई देवता जुड़ा होता है, चाहे सूर्य गायत्री, हनुमान गायत्री या कोई और भी मंत्र आप उठाएंगे, जो भी मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे, तो उसमें कोई ना कोई देवता का संबंध उससे जुड़ा है। लेकिन नवकार मंत्र एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसमें कोई देवता का कोई संबंध नहीं है। इसमें केवल और केवल गुणों की पूजा है, क्वालिटी की बात की गई है और वो क्वालिटी जिस किसी के अंदर हो उसी को नमस्कार हो जाता है। इस नवकार महामंत्र की चौथी विशेषता जो है कि इसका कोई क्रम नहीं है, यानी आप इसे चाहे उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो, आगे पढ़ो, पीछे पढ़ो, ऊपर पढ़ो, नीचे पढ़ो, जैसा भी पढ़ो, लेकिन इस मंत्र का प्रभाव आपको सीधा ही मिलेगा। इसे आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। जैन धर्म में एक अनुपूर्वी करके एक क्रम होता है जिसके अंदर इसी नवकार मंत्र को अलग अलग तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे पढ़ा जाता है। तो ये एकलौता मंत्र है। दुनिया के किसी भी मंत्र को आप उल्टा पढ़ेंगे तो काम उल्टे होंगे, लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है
जिसको आप उल्टा पढ़ेंगे तो आपके काम सीधे होंगे। और पांचवी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका परिणाम हमेशा पॉजिटिव ही होता है, शुभ ही होता है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप कहीं पर भी कभी भी किसी भी जगह पढ़ रहे हैं तो इसका परिणाम आपको शुभ ही मिलेगा, इसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा। ये हमेशा अच्छा रिजल्ट ही देता है। ये इस महामंत्र की 5 विशेषताएं हैं जो इसे मंत्र नहीं बल्कि महामंत्र बनाती हैं। विश्व में शांति लानी है तो नवकार महामंत्र को अपनाना होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, 27/11/1997 में जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर सभी धर्मों ने मिलकर इस बात को स्वीकार किया, अगर संपूर्ण विश्व में शांति का निर्माण करना है तो उसके लिए एक मंत्र अपनाया जा सकता है और वो है नवकार महामंत्र। एक रिसर्च की गई, जिस रिसर्च के हिसाब से हमारी धरती पर जो बाढ़, भूकंप, नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं उसकी वजह क्या है, तो देखा गया उसकी वजह है EPW यानी आइंस्टाइन पेन वेव्स, जिसकी वजह से सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं। तो ये वेव्स पैदा क्यों होती हैं, तो देखा गया इसकी वजह है जो जगह जगह एबॉर्शंस होती है या जो जगह जगह क्रूर कत्ल खाने हैं, और उसके साथ साथ जो मानव मस्तिष्क में हमेशा स्वार्थ की लहरें उड़ती हैं, उनकी वजह से ये सारा होता है। तो साइंटिस्टों ने विचार किया कि इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए एंटी-EPW को क्रिएट करना होगा, यानी ऐसी वेव्स जो इसका विरोध कर सके। तो वो कैसे पैदा होगी, और उसके लिए ये देखा गया वो पैदा हो सकती है नवकार महामंत्र से। जब इसका सामूहिक जाप किया जाता है तो एंटी-EPW क्रिएट होता है, थीटा लहरों का निर्माण होता है, और जिसके द्वारा नेचुरल कैलामिटीज़ को कम किया जा सकता है, विश्व में शांति लाई जा सकती है, विश्व में आनंद लाया जा सकता है नवकार महामंत्र के सामूहिक उच्चारण से। नवकार महामंत्र की साधना अगर आपको करनी है तो 5 तरह की शुद्धि रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले है स्थान की शुद्धि, यानी जिस जगह पर आप बैठकर साधना कर रहे हो वो स्थान शुद्ध होना चाहिए। दूसरी है दिशा की शुद्धि, यानी पूर्व, उत्तर या ईशान कोण, इन दिशाओं में अपना मुख रखकर आपको साधना करनी चाहिए। तीसरी शुद्धि है मुख की शुद्धि, यानी आपका मुख यानी जो आपका माउथ है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी तरह खाने पीने की चीज़ ना हो या गुटखा इत्यादि ना हो, मुख शुद्ध होना आवश्यक है। उसके बाद आ जाती है उच्चारण की शुद्धि, जिस मंत्र को आप उच्चारित करने जा रहे हैं उस नवकार का सही ढंग से आपको उच्चारण करना आना चाहिए। और 5वीं शुद्धि जो है वो है हृदय की शुद्धि, यानी दिल आपका साफ़ होना चाहिए। अगर साफ़ दिल के साथ अगर आप साधना कर रहे हैं तो वो साधना ज़रूर फलदायी होगी, ज़रूर परिणाम देगी। नवकार महामंत्र का डंका हर जगह बज चुका है। US की पार्लियामेंट में भी इसे गाया गया है। जगह जगह समय समय पर इस नवकार महामंत्र के प्रभाव को सबने देखा है। और यहाँ तक बॉम्बे में जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ की रिसर्च कहती है वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स को हील किया गया, कैंसर से ठीक किया गया, या फिर जिनकी उम्र केवल 2 महीने या 3 महीने रह गई थी और उसके बावजूद भी उन्होंने शांति के साथ 2 साल 4 साल तक अपने जीवन को बढ़ाया, उसके पीछे एक मंत्र रहा जिसने काम किया, और वो है नवकार महामंत्र। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे टाटा कैंसर हॉस्पिटल में नवकार महामंत्र का अक्सर प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे प्रयोग मैं स्वयं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मेरे अपने स्वयं के जीवन के अनेकों अनुभव है कि कैसे ये महामंत्र अपना प्रभाव दिखाता है, कैसे ये महामंत्र कार्य करता है। मैंने तो स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है। नवकार महामंत्र पर आज तक हजारों रिसर्च हो चुकी है और हर बार इस मंत्र ने अपने आप को सिद्ध किया है। हाल ही में एक बंगाली संगीतकार जिसने इसका प्रयोग करके देखा एक पागल खाने में, मेंटल हॉस्पिटल में, जैसे ही उसने नवकार मंत्र को गाना शुरू किया, सारे पागल खाने के पागल शांत हो गए
और जैसे ही बंद किया वो पुनः स्थिति में लौटने लगे। उसने फिर से नवकार का उच्चारण किया और फिर से शांत हो गए। नवकार महामंत्र मेरे अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। पिछले 17 वर्षों से मैं इसकी लगातार साधना कर रहा हूँ, चाहे वो नवपद IMP लोली के रूप में हो या प्रतिदिन की साधना, और इसके अनेकों ढेरों चमत्कार मैंने देखे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने गुरु का, गुरु तारक जो नवकार के सिद्ध साधक हैं। उन्हीं के द्वारा मुझे ये मंत्र प्राप्त हुआ और मैंने इसकी साधना प्रारंभ करी। गुरु तारक नवकार के सिद्ध साधक होने के बावजूद भी जिस मुकाम पर उन्हें होना चाहिए, आज वो उस मुकाम पर नहीं है। और उसकी वजह मुझे जो एक समझ आती है वो है सामाजिक दायरा। और सामाजिक दायरे में जब आप बंध जाते हैं तब आप वो नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं। गुरु तारक भी चाहते हैं कि मैं नवकार को जन जन तक पहुंचाऊं, पूरे विश्व तक पहुंचाऊं, उसके लिए कार्य करो, और उनमें वो सामर्थ्य भी है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि सामाजिक दायरा। और यही वजह है कि 9 साल की उम्र में जब मैं अपने गुरु के पास गया और मात्र 2 वर्ष रहने के बाद मैंने अपने गुरु से ये कह दिया था, एक ओपन लेटर लिख कर के, कि आप मुझे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा जन्म एक बड़े लक्ष्य के लिए हुआ है। मेरे जन्म के साथ ही ऐसे लक्षण दिखने शुरू हो गए थे जिनके द्वारा सबको ये पता चल गया था कि ये बालक साधारण नहीं है। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे किसी खास उद्देश्य से इस पृथ्वी पर भेजा गया है और उस उद्देश्य के लिए कार्य करना मेरा कर्तव्य है। उसके लिए किसी भी तरह का संघर्ष करना पड़ेगा तो उस संघर्ष के लिए मैं तैयार हूँ। उसके लिए मुझे जिस जिस रास्ते से गुजरना पड़ेगा मैं तैयार हूँ। मेरे बचपन से ही अनेकों ढेरों चमत्कार मेरे गुरु ने भी स्वयं देखे हैं और मेरे आसपास रहने वाले भक्तगणों ने ही अनेकों सिद्धियों के साथ मेरा जन्म हुआ। और गुरु चरणों में आने के बाद लगातार साधना का सिलसिला जारी हुआ और मैं लगातार साधना करता ही चला गया, चाहे वो महालक्ष्मी की साधना हो, नवकार महामंत्र की साधना हो, माता पंचांगुली हो, माता पद्मावती हो, घंटाकर्ण महावीर हो, शांति गुरुदेव हो, हर किसी की साधना करता गया, अपनी शक्तियों का विकास करता गया। क्योंकि पूरे विश्व में अगर नवकार को पहुंचाना है, महावीर को पहुंचाना है, अध्यात्म को पहुंचाना है, नवकार को पहुंचाना है, तो उसके लिए शक्तियों का होना तो आवश्यक है ना। मैं बचपन से ही इस बात को जानता था कि मैं केवल एक सामाजिक दायरे में बंद कर रहने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। मैंने फिर भी समाज के दायरों में रहते हुए 2021 से अपनी कोशिशें शुरू करी, लेकिन मुझे सप्रेस करने की कोशिश की गई, मेरी कोशिशों को रोकने के प्रयास किए गए। और तब फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे सामाजिक दायरों से निकलना पड़ेगा। कई लोगों को लगता है कि मेरे वस्त्र बदल गए हैं, मेरे वस्त्र ही बदले हैं, मैं नहीं बदला। मैं आज भी वही हूँ, मेरी साधना वही है, मेरी शक्तियाँ भी वही हैं, मेरे सर पर गुरु का हाथ आज भी वही है। केवल मात्र मेरे वस्त्रों में परिवर्तन आया है, और वो भी इसीलिए ताकि मैं सामाजिक बंधनों से हटकर सामाजिक उत्थान के लिए कुछ कार्य कर सकूं। मैं पूरे विश्व के समक्ष मंत्रों की ताकत को दिखाना चाहता हूँ। मंत्रों के द्वारा कैसे जीवन को सजाया जा सकता है, संवारा जा सकता है, लोगों के जीवन से हर दुख को मिटा देना चाहता हूँ केवल मंत्रों के माध्यम से। जब मंत्रों की शक्ति आपके पास है, ना आपको किसी ज्योतिष की आवश्यकता है, न किसी वास्तु की आवश्यकता है, और ना ही किसी और चीज़ में उलझने की आवश्यकता है। हर नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदला जा सकता है, हर अशुभ कर्म को शुभ कर्म में परिवर्तित किया जा सकता है मंत्रों की शक्ति से। और वही मंत्रों की शक्ति एक दिन पूरे विश्व के समक्ष होगी मेरे माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मंत्रों की शक्ति को जानेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय गुरुदेव।